तो अखनूर के बट्टल इलाके में जो सुबह से एनकाउंटर चल रहा था, उसकी मैं आपको आज की आखिरी अपडेट बता दूं कि फिलहाल ये एनकाउंटर हॉल्ट किया गया है। यानी कि जो फायरिंग चल रही थी उसे फिलहाल रोका गया है और उसके पीछे की वजह है रात का अंधेरा। क्योंकि रात के अंधेरे में एक ऑपरेशन को अंजाम देना उतना आसान नहीं होता है और कोलैटरल डैमेज ना हो, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी प्रकार की इंजरी या कैजुअलिटीज ना झेलनी पड़े, इसीलिए रात के समय जो है वो अक्सर ऑपरेशन हॉल्ट किया जाता है, रोका जाता है और कॉर्डन जो है वो इस एरिया में लगाया जाता है। तो फिलहाल आप बात करेंगे तो कॉर्डन लगा दिया गया है ताकि जो आतंकी अंदर मौजूद हो वो भागने ना पाए। और आज दिन की अचीवमेंट यही रही कि एक आतंकी जो है वो मारा गया है, जिसकी पुष्टि भी हुई है और ये भी स्पेकुलेशंस है कि शायद दूसरा आतंकी भी मारा गया है, लेकिन क्योंकि उसकी डेड बॉडी विजिबल नहीं हो पाई है तो इसीलिए फिलहाल यही मानकर चला जा रहा है कि आज के दिन में एक आतंकी मारा गया। टेररिस्ट की संख्या 3 बताई जा रही है और उनमें से आज एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। यानी कि इस वक्त हम ये मानकर चल रहे हैं कि 2 आतंकी ऐसे हैं जो मंदिर के बेसमेंट में छुपे हुए हैं और जिन्हें निस्तेनाबूद करने के लिए सेना का ऑपरेशन आज सुबह शुरू हुआ था और आज देर शाम ये ऑपरेशन हॉल्ट किया गया क्योंकि अंधेरा हो गया। उसके बाद जो टीमें कुछ वहां पर डिप्लॉयड थी, सुबह से एनर्जी भी वहां पर डिप्लॉयड थी, कुछ टीमें जो है वो रिप्लेस हुई हैं, लेकिन कॉर्डन जो है वो अंदर काफी स्ट्रिक्ट कॉर्डन लगाया गया है, लाइटनिंग की गई है प्रॉपरली और जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से सील किए गए हैं ताकि कोई भी अनवांटेड मूवमेंट जो है वो उस एरिया में ना हो और खासकर उस मंदिर के पास ना हो। और सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी फूटेगी दोबारा से ऑपरेशन रिज्यूम किया जाएगा और कल एज एक्सपेक्टेड जब ये ऑपरेशन दोबारा से रिज्यूम होगा तो विद इन 2 या 3 आवर्स ही ये ऑपरेशन समाप्त भी हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है आज फुल डे अगर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो जो आतंकी अंदर मौजूद होगा उसके पास ज्यादा एम्यूनिशन भी नहीं होगा और फोर्सेस का भी कल जब ऑपरेशन रिज्यूम होगा तो एक नई स्ट्रेटजी के साथ होगा, क्योंकि वो बेसमेंट जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं उसे कैसे भेदा जाए इस बारे में जरूर रणनीति आज बनेगी। और क्योंकि शायद कुछ रिहायशी एरिया भी है तो तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिकली एक एनकाउंटर को आगे बढ़ाया जाता है जिससे कि आम जो पब्लिक है उसे कोई नुकसान ना हो और उसके साथ साथ फोर्सेस का भी कोई कोलैटरल डैमेज यहां पर ना हो। तो आज रात की मैं बात करूं तो फिलहाल एनकाउंटर हॉल्ट पे है और जम्मू लिंक्स न्यूज की टीम जो है वो इसी बट्टल इलाके में आज रात को रुकेगी, क्योंकि सुबह के समय जब एनकाउंटर शुरू होगा तो हम आपको उस समय दोबारा से जो है वो तमाम अपडेट्स ग्राउंड जीरो से देंगे। तो आज की रात जो है हम भी यहीं बट्टल एरिया में ही रुक रहे हैं और अगर मिडनाइट कुछ एक्टिविटी होती है तो उसकी भी जानकारी आपको जम्मू लिंक्स न्यूज पर मिलेगी। फिलहाल के लिए फोर्सेस जो है कुछ एक एरिया स्पेसिफिक है जहां पर की अतिरिक्त लगाई गई है, लेकिन अभी के लिए जो अपडेट है वो यही है कि रात के लिए जो है ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया है, कॉर्डन बहुत स्ट्रिक्ट लगाया गया है, लाइटनिंग भी प्रॉपर की गई है और यही इंश्योर किया जा रहा है कि आतंकी जो है वो भागने ना पाए और रात जैसे ही समाप्त होगी, जैसे ही सुबह रोशनी होगी तो दोबारा से ये ऑपरेशन यहां पर रिज्यूम हो जाएगा, दोबारा से एनकाउंटर शुरू हो जाएगा और आखिरी आतंकी के मारे जाने तक जारी रहेगा। फिलहाल के लिए आज का दिन सक्सेसफुल रहा क्योंकि बिल्कुल क्लीन ऑपरेशन रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा, कोई इंजरी नहीं हुई। सुबह जिस वक्त सेना की एक एम्बुलेंस को टारगेट किया गया था गनीमत रही कि उसमें भी कोई इंजरी या कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई और पूरे दिन का ऑपरेशन भी क्लीन रहा, किसी प्रकार से कोई कैजुअलिटी या इंजरी रिपोर्ट नहीं हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक आतंकी के मारे जाने की कामयाबी भी यहां पर मिली है। तो फिलहाल ऑपरेशन हॉल्ट है, हमारी टीम जम्मू लिंक्स न्यूज यहां पर स्पॉट पर ही आज रात को मौजूद रहेगा और कल सुबह जब ये एनकाउंटर दोबारा शुरू होगा तो हर पल का अपडेट आपको जम्मू लिंक्स न्यूज पर लाइव दिया जाएगा। नमस्कार।